देखिए, भारत देश में जो है अगर लोकतंत्र की बात कहा जाए तो लोकतंत्र का देश है, ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन यही लोकतंत्र में बहुत सारे लोकतंत्र की जो नहीं हत्याएं हो रही है। हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, सहारा की बात कर रहे हैं। सहारा समूह जो है बहुत बड़ी कंपनी है, उसके मालिक अब इस दुनिया में नहीं रहे, सुब्रत राय। अब देखिए, सहारा में जिसका पैसा डूबा हुआ है वो लोग पहले से ही बेसहारा तो थे ही, अब उनके मालिक भी नहीं रहे इस दुनिया में तो और बेसहारा हो गए। अब समस्या इस बात की है कि आखिर इस मुद्दे को लेकर के उनकी जिस जनता को जो पैसा डूबा हुआ है उस पैसा को लेकर के जो है कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। अब सोचिए, जनता सिर्फ बात कर रही है लेकिन जनता के हाथ में नहीं है, फैसला है। किसी नेता की ज़रूरत है, मंत्री की ज़रूरत है, न्यायाधीश की ज़रूरत है, बड़े बड़े IAS ऑफिसर जो हैं उनको ज़रूरत है, इस बात पे मुद्दा उठाने की ज़रूरत है ताकि वो लोग अगर बोलेंगे तो लोग सुनेगा, जनता को भी प्रभाव पड़ेगा। सर, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, मैं भौतिकी का प्रख्यात विद्वान हूँ और स्वर्ण पदक प्राप्त हूँ। मेरी उम्र 69 साल की है। मैं अभी तक कंपैरेटिवली भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था को देखते आया हूँ और अनुभव किया हूँ बहुत नज़दीक से, वैज्ञानिक तरीके से। मैं यही देखा हूँ कि यहाँ कानून दो तरह का है। गरीबों के लिए अलग कानून है। गरीब यदि एगो बकरी चुराएगा 1000-2000 का तो उसकी जमानत जज साहब नहीं देंगे। लेकिन बड़ा बड़ा करोड़ों अरबों का यदि आप चोरी करते हैं, घोटाला करते हैं तो आपके साथ सारे लोग रहेंगे, जज साहब भी रहेंगे, नेता भी रहेंगे, मंत्री भी रहेंगे, सारे लोग रहेंगे। तो मैं यदि हमसे पूछा जाए तो सहारा का जो घटना है उसी तरह की घटना है। भाई मेरे, ये कोई नई चीज़ नहीं है। आप हर्षद मेहता की बात कीजिए, कहाँ वो फांसी पर चढ़े, कहाँ उनकी प्रॉपर्टी सीज हुई, नहीं हुई ना, बस। तो ये कोई नई बात नहीं है। कोई मंत्री नहीं बोलेंगे, कोई जज साहब नहीं बोलेंगे, वो गरीब के लिए जज हैं। जनता का तो आशा है नहीं कि हमरे लिए वो सब बोले ताकि हमारे जो पैसा फसल है वो निकले। जनता ऐसे ही आशा करते रहेगी, धीरे धीरे जनता की आशा निराशा में बदल जाएगी, बस। भौतिकी का गोल्ड मेडलिस्ट हैं सर, इनको क्या ज़रूरत लगा था कि हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे? नहीं, बता दे कि लोकतंत्र में ऐसी नहीं होनी चाहिए, सबके लिए समान है, समान रूप से होनी चाहिए बात। अब इसी थोड़ा सा एक चीज़ और बताएंगे कि अभी तक कोई भी केंद्रीय मंत्री हो जो है, संसद की भी अभी देखा होगा आपने, सुना है फिलहाल संसद में घुस गए 2 लोग, स्प्रे छीट दिए, धुआं हो गया, सब सारे के सारे नेता वहाँ से भगदड़ मच गई, कार्रवाई भी चल रही है। तो जब संसद में इस तरह का व्यवस्था की गई है, वही लोग राज्य सरकार में, हम अभी बिहार की बात कर लेते तो बिहार में बात करते हैं कि बहुत क्राइम बढ़ गया है। जब संसद ऐसे लोग की मतलब मंदिर में उस तरह की घटनाएं घटती है, आप बिहार को कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक बिहार की बात है ना, बिहार में सबसे बड़ी बात है जो मैं देख रहा हूँ वर्षों से कि शिक्षा के नाम पर तो ये जीरो है। आज यहाँ BPSC का टीचर बहाल हो रहा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ना कि 2 महीना में 200 टीचर रिजाइन भी कर दिया। अभी बिहार में जो BPSC या शिक्षा के नाम पर जो हो रहा है ना, ये हमारे बहादुर IAS के पाठक की उपलब्धि है, लेकिन इसका लाइव बहुत कम है, यह मेरा दावा है, ठीक है ना। मैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ और स्वर्ण पदक प्राप्त हूँ भौतिकी में, ठीक है ना। और मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में साइंस कांग्रेस को रिप्रेजेंट किया था। 2 मिनट का भाषण BHU में हुआ था जहां दुनिया के सारे साइंटिस्ट आए थे। लेकिन आज बिहार की एजुकेशन देखिए। रही बात कानून की व्यवस्था, यहाँ नेताओं मंत्रियों पर यदि कोई आफत आएगी तो कानून का कान खड़ा हो जाएगा, कानून के सारे बंदे खड़े हो जाएंगे, ये हो गया वो हो गया। लेकिन एक आम आदमी आज सहारा लूट करके ले गया, क्या सब लोग बहरे हैं? सब लोगों का लॉ खत्म हो गया? सब लोगों का कानून खत्म हो गया? नहीं, देयर इज ए डिस्क्रिमिनेशन। रामचरितमानस पे चंद्रशेखर जी एक बात कहे, उसके लिए पूरा के पूरा जो संसार का जितना भी नेता लोग हैं सब के सब माहौल गर्मा गया, ठीक है। लेकिन अब यही सहारा के लिए कोई बात नहीं कर रही है। नहीं, क्यों करेगा ना, क्यों करेगा? क्योंकि यह तो उनके लिए घातक है। उनको बड़े लोगों को नाराज नहीं करना है,
गरीब तो भाड़ में जाए, गरीब तो 100-200 रुपया लेगा, पूरी खा के वोट दे ही देगा, ठीक है ना। इसलिए गरीब का कोई वैल्यू नहीं है, वो तो जस्ट लाइक जानवर है यहाँ, कुछ नहीं है ना। मैं सिविल कोर्ट का एग्जाम कल है, बच्चों लोग आए हुए हैं, चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि कहीं ना हम एग्जाम दे के निकले और पेपर वहाँ आउट हो जाए। मैं बता रहा हूँ ये बीपीएससी के जितने भी, मैं अतुल प्रसाद जी को, अब देखिए आप जो ये बात कहे, अतुल प्रसाद जी एक रिटायर्ड आईएएस हैं, उनको बीपीएससी का चेयरमैन नीतीश जी से पूछिए कि क्या और आईएएस बिहार में नहीं था। एक वही जंबाज बहादुर थे जो कि 10 दिन में फॉर्म भरवाते हैं, 8 दिन में परीक्षा लेते हैं और उनका हर सेंटर मैनेज है। मैं इसका कंप्लेन मिथिलेश मिश्रा जी को भी किया हूँ। और अतुल प्रसाद का जो नेट में नंबर है वो तो खुला ही नहीं है, वो तो मर चुका हुआ है, डेड है। ये तो आपका बिहार है, बिहार है और सादा बहार है। हर काम कीजिए यहाँ, खाली सही काम मत कीजिए। नीतीश जी बोलते हैं बिहार में बहार है, हाँ, नीतीश बहार कुमार है, सही बोलते हैं। नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार है, बिहार में बहार है और अच्छा काम नहीं करना है, बस ये अच्छा मेरा एक लाइन जुट गया।